नमस्कार मित्रों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपका नोटिफिकेशन ऑन हो सके और हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो हैं जो हम रोज़ डालते हैं वो समय रहते आपको मिल जाए, आप किसी वीडियो से वंचित न रहें। तो चलिए मित्रों, आगे चलते हैं। अभी तक हम पिछले वीडियो में हमने व्यंजन संधि पढ़ते चले आ रहे हैं पिछले कई क्रम से। आज हम व्यंजन संधि का एक और भेद पढ़ते हैं और वह भेद है अनुस्वार संधि। व्यंजन संधि का भेद है अनुस्वार संधि। देखिए, अनुस्वार संधि में दो सूत्र काम करते हैं। एक पहला सूत्र है मो अनुस्वार है। देखिए, मो अनुस्वार है, मो अनुस्वार है। देखिए, इसका सूत्र है मो अनुस्वार है। मो अनुस्वार है में दो शब्द हैं, मो और अनुस्वार है। तो मो का मतलब माँ, जो हल वाला माँ है, और अनुस्वार का मतलब होता है, अनुस्वार का मतलब होता है बिंदी, यानी बिंदु, जो आपने देखा होगा अक्षरों के ऊपर लगती है। कंघा, गंगा, डंडा, दंडा, इनके ऊपर जो भी बिंदी जो आ रही है, जिसे हम बिंदी कहते हैं। इसीलिए तो हिंदी को लोग मजाक में रखें कि हिंदी की बिंदी। तो हिंदी की जो बिंदी है, जो वास्तव में यहाँ इसकी शान है, केवल बिंदी नहीं है, यह हमारे भारतीयता की शान है। तो देखिए, इसी बिंदु को जो है वो अनुस्वार हम कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका कि मो अनुस्वार है, यानी अगर किसी पद के अंत में, पदांत में जो है अगर माँ आ रहा है। देखिए, पदांत को हमने जसतु संधि के अंतर्गत भी पढ़ाया था, पदांत और अपदांत। पदांत का मतलब होता है कि जो शब्द पूर्ण होता है, विभक्ति युक्त जो पद बनता है, पूर्ण होता है, उसके पद में, उसके पद का जो अंतिम वर्ण होता है उसे पदांत कहते हैं। तो देखिए, अब हम इसको उदाहरण से समझेंगे। तो और एक चीज और मैं बता दूं यहाँ कि जो ये बिंदी बनती है, जो अनुस्वार लगता है, वह किन किन वर्णों के स्थान पर लगता है। जो हमारे 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इनका जो पंचम वर्ण है, उस पंचम वर्ण के स्थान पर यह अनुस्वार होता है, यह बिंदी लगती है। मगर इस समय हम यहां बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मां की। तो देखिए, अब हम इसको देखिए यहां उदाहरण से देखते हैं। जैसे देखिए, हरिम बंदे। हरिम बंदे में जो लोग संस्कृत की बैकग्राउंड से हैं, जो संस्कृत पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि हरिम शब्द जो है वो द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। देखिए, ये है हरिम जमा बंदे। वास्तव में देखिएगा, ये शब्द जो है वो ऐसे लिखा जाता है। द्वितीय विभक्ति में जो शब्द लिखा जाता है वो हरिम जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। तो हरिम जमा बंदे, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो ये होगा हरिम जमा बंदे, यानी मां जो है यहां अपने मूल रूप में आ जाएगा। और जब इसमें हम संधि करते हैं तो इस मां को जो है, ये सामने देखिए कोई भी वर्ण आ रहा है, इस मो अनुस्वार सूत्र से कि मां के सामने जो पदांत मां है उसके सामने अगर कोई भी वर्ण आ रहा है A to Z, तो उस मां को जो है वो अनुस्वार हो जाता है। और इस मां को हमने देखिए, बस इस मां को अनुस्वार देखिए हमने, ये यहां पर हो गया है, ये वाला अनुस्वार देखिए, मां को हटाकर हमने यहां अनुस्वार कर दिया है और ये बनता है हरिम बंदे। देखिए, ये बनता है हरिम बंदे। इसके बाद देखिए, ये शब्द एक और हम उदाहरण लेते हैं इसका। ये है त्वम करोषि। त्वम करोषि, त्वम आप जानते हैं तत्पुरुष, त्वम जो है वो मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है। तो त्वम, जिसे हम तू के लिए प्रयोग होता है, त्वम। तो त्वम जो है मूल रूप में देखिएगा इस तरह से लिखा जाता है, त्वम। त्वम इस तरह से लिखा जाता है मूल रूप में, और इसके सामने आता है करोसी। देखिए, ये करोसी। तो देखिए, ये मां जो है हल हो रहा है। और मो अनुस्वार का मतलब है कि अगर पदांत मां के सामने कोई भी व्यंजन वर्ण आ रहा है तो मां को जो है
वो अनुस्वार हो जाएगा। तो बस इस माँ को जो है यहाँ हम इस माँ को जब अनुस्वार में हम बदलते हैं तो देखिए ये शब्द जो है इस तरह से यहाँ अनुस्वार के रूप में यहाँ इस तरह से आ जाता है, और ये त्वम जो है वो अनुस्वार के रूप में हो जाता है, और करोसी हमारा यहाँ पहले से है तो इस तरह से ये शब्द बन जाता है। ये हमारा बनता है त्वम करोसी। तो देखिए ये त्वम करोसी। एक और उदाहरण हम देख लेते हैं, अलंकार। अलंकार मतलब गहना। तो अलंकार में भी देखिए दो शब्द होते हैं, अलम, देखिए अलम, अलम, देखिए अलम और कार। देखिए अलम में भी देखिए मां जो है आ रहा है ये, और हल है, पदांत मां है, पद के अंत में आ रहा है। तो इसके साथ जब मिलेगा तो ये जो है वो अनुस्वार हो जाएगा, इसको अनुस्वार हो जाएगा। तो देखिए ये हम जब अनुस्वार करके लिखेंगे तो देखिए जब ये इसको हमने ये अनुस्वार जब हो जाएगा तो ये मां के बजाय यहां इसके ऊपर बिंदी आ जाएगी और ये इसके साथ मिल जाएगा। तो देखिए वो यहां ये वही हुआ है, ये अलंकार हो गया है। हालांकि इससे पहले हमने जो दो सूत्रों की बात की थी, वह अनुस्वार संधि का जो दूसरा सूत्र है वह है अनुस्वारस्य यै पर सवर्णः। अनुस्वारस्य यै पर सवर्णः कि अगर पद के अंत में यानी पहले वाले शब्द के अंत में मां आ रहा है, इसके लिए पदांत होने की कोई शर्त नहीं है। मां आ रहा हो तो जो पदांत आ रहा हो और उसके सामने यही मतलब या प्रत्याहार। या प्रत्याहार से मतलब होता है का से मा तक के जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो यय प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। यानी का खा गा घा गंगा चा छा जा झा ना ता था दा धा ना पाफा वाभा मा, ये जो पांचों 25 के 25 व्यंजन वर्ण हैं पांचों वर्गों के, वो सब जो है वो यय प्रत्याहार में आते हैं। तो अगर उस के सामने अगर यही यानी किसी पंचम वर्ण के सामने यही प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है, यही प्रत्याहार का वर्ण आ रहा मां के बाद, अगर मां के बाद मकार के बाद यही प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा है तो उसको मां को उसी जो सामने वाला वर्ण आ रहा है, जो सामने वाला अक्षर आ रहा है, पर सवर्ण, पर मतलब सामने वाला, उसके सवर्ण मतलब उसकी जाति का, यानी सामने वाले वर्ण की जाति का, यानी जो संधि जिससे होनी है, जो आगे वाला वर्ण लिखा है उसकी जाति का जो पंचम वर्ण है वह हो जाता है। तो हर वर्ग का पंचम वर्ण देखिए ये कवर का है, ये चवर का है, ये टवर का है, ये तवर का है, ये पवर का है, उसी जाति का पंचम वर्ण हो जाता है। देखिए यही स्थिति यहां हम अगर अलंकार में जो हम उदाहरण पढ़ा रहे हैं तो देखिए अलंकार में अलम जमा कार। अब अगर हम इसको केवल अनुस्वार यहां करते हैं, हम इसको पंचम वर्ण की बात नहीं, केवल इसको अनुस्वार में बदलते हैं, तो ये अनुस्वार में बदलकर देखिए यहां ये सब बन जाता है हमारा अलंकार। मगर अगर हम यहां ये अनुस्वार से यही पर सवर्ण है नियम अगर हम लागू करते हैं तो देखिए ये जो मां है ये सामने वाले वर्ण का, चूंकि सामने ये जो का है ये यय प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है, चूंकि ये का है। तो अब का जो पंचम वर्ण है वो देखिए ये है अंग, तो इस अंग को ये मां जो है वो बदल जाएगा। देखिए हम यहां इसको बदल लेते हैं, ये देखिए अलंग, ये हमने देखिए ये कर दिया है। तो ये देखिएगा ये हमने इसको पंचम वर्ण जो है यानी इस मां को पर सवर्ण हमने यहां कर दिया है। बस अब अगर हम जब इसको मिलाकर लिखेंगे तो हम देखिए इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह भी लिख सकते हैं, और हम इसको केवल यहां देखिए इसको हम
यहां ऐसे भी हम इसको हम यहां ऐसे मिलाकर भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे मिलाकर भी लिख सकते हैं। अगर इस वाले सूत्र को हम अप्लाई कर रहे हैं, इस वाले सूत्र को हम लगा रहे हैं, यानी मां को जो है हम पर सवर्ण कर रहे हैं, यानी इस का पंचम वर्ण हम कर रहे हैं, तो ये पंचम वर्ण करने पर इसको जब हम मिलाकर लिखेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब इन दोनों को संयुक्त अक्षर बना लेते हैं तो संयुक्त अक्षर बनकर जो है ये इस तरह लिखा जाता है। तो ये देखिए, ये शब्द बन गया हमारा अलंकार। अब देखिए, बिल्कुल ठीक अलंकार की तरह एक शब्द है गंगा। गंगा हमारी पवित्र नदी है, आपने देखा होगा, बड़ा मुहावरा प्रसिद्ध है गंगा नहाना, तो आप भी शायद नहाए होंगे। तो देखिए, गंगा नहाना, गंगा शब्द हम देखते हैं। अब गंगा में भी देखिए दो शब्द होते हैं, जैसे अलंकार में दो शब्द थे, ऐसे ही गंगा में भी दो शब्द हैं। देखिए गम, देखिए गम जमा गा। अब देखिए ये गम जमा गा, गम जमा गा में देखिए मां आ रहा है। अब अगर हम केवल मोह अनुस्वार सूत्र का यहां ध्यान रखते हैं तो मां को जो है, ये जो मां आ रहा है इसको सीधा सीधा अनुस्वार हो जाएगा, और जब हम इसको अनुस्वार करेंगे तो ये हमारा शब्द बन जाएगा ऐसे करके, ये गंगा, ये अनुस्वार के रूप में ये आ जाता है, ये अनुस्वार के रूप में यहां ये आ गया है हमारा, और ये बन गया है गंगा। मगर अगर जब हम अनुस्वार से यही पर सवर्ण की बात करते हैं तो देखिए ये क्या होगा, इसमें होगा ये कि इस मां को जो है हम, चूंकि सामने गा है जो यह प्रत्याहार में है, कवर के अंतर्गत आता है गा, तो कवर का जो पंचम वर्ण है वो देखिए ये अंग है, तो इस मां को जो है हम ये पर सवर्ण जो है हम कर लेंगे। तो देखिए हमने ये पर सवर्ण किया इस तरह से, ये पर सवर्ण ये हो गया है पर सवर्ण, देखिए ये पर सवर्ण ये हो गया, पर सवर्ण हमने कर लिया है, तो ये लिखा जाएगा इस तरह से। देखिए ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये हम देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये देखिए परसवर्ण, हमारा परसवर्ण देखिए ये हो गया है परसवर्ण, यानी जो सामने वाला वर्ण है उसका पंचम वर्ण। तो सामने वाला वर्ण गा है जो कवर का है, और कवर का जो पंचम वर्ण है ये न है, जिसको हमने यहां कर दिया है। इसके साथ जब हम गंगा को मिलाकर लिखते हैं तो हम इस शब्द को इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए इस तरह ये ऐसे हम लिख सकते हैं, और इसको हम संयुक्त अक्षर बनाकर जब लिखते हैं, इस गा को, गा और गा को मिलाकर जब हम संयुक्त अक्षर के रूप में लिखते हैं तो गंगा को हम इस तरह लिखते हैं। इस तरह से गंगा शब्द बनता है। तो गंगा शब्द तीन तरह से लिखा जा सकता है, एक गंगा इस तरह से लिखा जा सकता है, एक गंगा इस तरह से लिखा जा सकता है, और एक गंगा जो है वो इस तरह से लिखा जा सकता है। तो देखिए ये आप गंगा को समझ गए हैं। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं, वह शब्द है धनंजय। शब्द है धनंजय। धनंजय शब्द में भी दो शब्द हैं। धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची है। धनंजय देखिए ये धनम जमा जयः, देखिए धनम जमा जयः। अब यही पर सवर्ण सूत्र हम यहां लगाएं तो देखिए ये मां है, इसके आगे जा आ रहा है। अब इसको हम जब, चूंकि जा जो है वो यह प्रत्याहार में आ रहा है, क्योंकि ये जो है चवर्ग का वर्ण है। तो अब इस मां को जो है इस वाले वर्ण का पंचम वर्ण होना है, इस वाले वर्ग का पंचम वर्ण होना है। तो देखिए इसका पंचम वर्ण है ये न। तो हम इसको देखिए ये करते हैं। तो ये हमने लिखा धनन जमा जयः। देखिए ये हमने ये लिख दिया धनन जमा जयः, परसवर्ण हमने कर दिया है। इस मां को इस जा का
पंचम वर्ण जो है वो ये हमने कर दिया है। और जब हम इसको मिलाकर यहां लिखते हैं, इस के साथ जब हम इसको मिलाकर लिखते हैं तो ये शब्द इस तरह से बनता है धनंजयः। तो देखिए ये धनंजयः हो गया। अब यहां अगर हम इसको अगर इसको अनुस्वार करते हैं तो इसको हम अनुस्वार के रूप में, ये वाला जो पंचम वर्ण है ये अनुस्वार यहां हो जाएगा, और ये अनुस्वार जब हम यहां करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा धनंजय है। ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो जैसे गंगा को हम दो तरह से लिख सकते हैं, उसी तरह से धनंजय को भी हम दो रूपों में लिख सकते हैं। एक अनुस्वार रूप में इस तरह लिखा जाएगा धनंजयः, और जो विसर्ग रूप में है, जो अनुस्वार रूप में है वो इस तरह लिखा जाएगा, और जो अलग अलग रूप में है जिसको हम संयुक्त अक्षर के रूप में नहीं लिख रहे हैं तो वो धनंजय जो है इस तरह से लिखा जाएगा। इस तरह ये शब्द बनता है धनंजयः। हम एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए अगला उदाहरण हम लेते हैं संलाप है। अब यहां एक बात और ध्यान रखने की है कि देखिए का से मा तक के वर्ण के बाद भी हमारे पास कुछ वर्ण और बच जाते हैं वर्णमाला में। या, र, ला, वा, 4 वर्ण तो ये बचते हैं, और 4 वर्ण ही श, स और ह ये बचते हैं। अब अगर इनके बाद अगर ये आ रहा है, इनके बाद इनसे पहले अगर ये मां आ रहा है तो उसकी क्या स्थिति होती है। तो उसमें देखिएगा जैसे धनंजय में जो है वो पंचम वर्ण में बदल गया सामने वाले वर्ण के, यानी परस वर्ण हुआ। ऐसे ही गंगा में जैसे परस वर्ण हुआ, तो क्योंकि श, स, ह और य, र, ल, व में के साथ कोई इनका अपना पंचम वर्ण नहीं है, तो इसमें बस केवल इतना होता है कि जो मां होता है, जो मां अनुस्वार का जो मां होता है, जो मां है वो केवल अनुस्वार में परिवर्तित होता है। बस फर्क बस इतना ही है, वह किसी अन्य व्यंजन में परिवर्तित नहीं होगा जिसमें अनुस्वार से यही परसवर्ण है सूत्र लगता हो, वहां ये व्यवस्था नहीं होगी। अब देखिए हम संलाप को देख लेते हैं कि संलाप में 2 शब्द हैं, सम जमा लाप है। देखिए संलाप का संधि विच्छेद ये होगा सम जमा लाप है। देखिए मां है, मां को सामने ला आ रहा है, कोई भी वर्ण हो तो केवल इसको अनुस्वार होना है। तो अनुस्वार देखिए हमने यहां करके लिख दिया है, ये आ गया है, और लाप है हमारा ये जो का त्यों यहां आता है। तो देखिए ये बनता है संलाप है। संस्कृत में इसको संलाप है कहते हैं, और हिंदी में जब हम बात करें तो हम इसको कहते हैं संलाप। तो देखिए ये संलाप शब्द बनता है। संस्कृत में अगर हम कहेंगे तो संलाप है हो जाता है। इसी तरह से बिल्कुल ठीक इसी की तरह शब्द है संयोग। संयोग में भी देखिए 2 ही शब्द हैं, सम जमा योग। देखिए सम जमा योग, देखिए ये हो गया है सम जमा योग। मां को जो है सामने या आ रहा है तो बस इसको मां को जो है वो अनुस्वार होना है। चूंकि देखिए ये यारा लवा का से ये यही प्रत्याहार नहीं है, आप देख रहे हैं का से मां तक के वर्ण नहीं आते हैं, या जो है वो या मां के बाद आ रहा है, तो केवल यहां इसको पंचम वर्ण होगा। और देखिए ये इस मां को जो है हमने अनुस्वार हमने यहां किया है, यानी इस मां को संधि होने पर सम के मां को जो है वो अनुस्वार होना है। और देखिए ये अनुस्वार हमने यहां करके लिख दिया है, और योग जो का त्यों आ गया है। तो इस तरह ये शब्द बन जाता है संयोग। तो एक और उदाहरण हम लेते हैं, देख लीजिए। इसी तरह से शब्द है एक संस्मरण। संस्मरण शब्द में भी 2 ही शब्द हैं, सम जमा स्मरण। सम जमा स्मरण। अब देखिए सम में भी माहल है, आगे सा आ रहा है जो कि यह प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं है, तो बस यहां कुछ और नहीं होना है। इस मां को जो है वो अनुस्वार में परिवर्तित होना है। तो अगर हम जब इस अनुस्वार में परिवर्तित करके लिखेंगे तो देखिए हाँ ये सा के ऊपर अनुस्वार ये हो जाता है इस तरह से। और आगे स्मरण जो है वो ज्यों का त्यों देखिए इसमें ये आ ही जाता है। तो इस तरह से इस सम जमा स्मरण का जो संधि करके बनता है पद वो संस्मरण, यानी हम कहें संस्मरण का संधि विच्छेद सम जमा स्मरण। और जब ये मां अनुस्वार होता है तो ये इस रूप में ऐसे करके लिखा जाता है
इस तरह से दोस्तों हमारी यह अनुस्वार संधि पूर्ण होती है। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि अगर इसमें कहीं कोई कमी रह गई है, कोई बात आपको समझ नहीं आ रही है, हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, जिससे हम इसमें सुधार कर सकें, इसमें इंप्रूव कर सकें और अपने वीडियो को और अच्छा बना सकें, आपके लिए और अधिक उपयोगी बना सकें। इस वीडियो को हमारे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियो की जो लेटेस्ट जानकारी है, जो उसका नोटिफिकेशन है, आप तक आता रहे। तब तक के लिए उससे आगे फिर हम अगले रूप में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।